और इस बीच इंदौर से एक बहुत बड़ा अपडेट है। इंदौर में दूषित पानी से मामले पर अपडेट है। सर्वे के लिए भागीरथपुरा पहुंचे हैं कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम, पीएचई, स्वास्थ्य और एनजीओ की टीम के साथ कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। तो सर्वे के तहत घर घर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टैंकर का ही पानी उपयोग करने की नसीहत है। जानकारी दी जा रही है कि वही पानी जो है वो उपयोग करें, क्योंकि जिस तरह से दूषित पानी से कई लोगों की जान चली गई, कई अभी भी बीमार है, कई गंभीर रूप से भी बीमार है। और ऐसे में सर्वे के लिए भागीरथपुरा पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा, लोगों से अपील की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ टैंकर का ही पानी उपयोग करें और टैंकर का पानी इस्तेमाल करने के साथ ही घरों पर पानी उबाल कर पिए। ये भी लोगों से अपील की जा रही है। हो सकता है कि अब भी सीवरेज का पानी पाइपलाइन के थ्रू लोगों के घरों तक पहुंच रहा हो और यही वजह है कि सर्वे इस इलाके में किया जा रहा है। भागीरथपुरा वो क्षेत्र जहां पे 15 लोगों ने गंदे पानी के चलते जान गंवा दी। हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। मुलाकात के लिए लगातार मुख्यमंत्री भी पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे, कांग्रेस के भी नेता पहुंचे। लेकिन इस बीच सर्वे की शुरुआत अब होती है। भागीरथपुरा पहुंचे हैं कलेक्टर शिवम वर्मा, एनजीओ की टीम, स्वास्थ्य अमला, पीएचई और नगर निगम उनके साथ मौजूद है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। महेश मिश्रा संवाददाता इंदौर से सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, कलेक्टर पहुंचे, किस तरह से वहां पर सर्वे किया जा रहा है, क्या समझाइश लोगों को दी जा रही है? देखिए, इसको रिंग सर्वे नाम दिया गया। इस पूरे इलाके को एक सर्कल में डिवाइड करके और अलग अलग विभाग की टीमों को अलग अलग गलियों की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 6000 से ज्यादा परिवारों तक ये टीम पहुंच रही है। हर घर में जाके लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह के सिम्टम्स हो तो क्या लेना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है। और खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो नलों से आने वाला पानी, हालांकि उसको रोक दिया गया, पर उसका उपयोग ना करें। संभवतः उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन हो सकता है। साथ ही साथ इस पूरी लाइन को बदल के अब नई लाइन डालने का कवायद दी जा रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे की ओर आपको ये लगातार पानी के टैंकर नजर आ रहे होंगे। ये लगातार टैंकर सुबह से चल रहे हैं। लोगों को इन टैंकर के माध्यम से जो है साफ पानी दिया जा रहा है। इस पानी के अलावा लोगों को पीने के लिए आरओ की 2-2 कैन हर घर को, हर परिवार के लिहाज से 2-2 कैन पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन पानी का वो इस्तेमाल करें। साथ ही यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। चूंकि अब धीरे धीरे जो मामला है थमता नजर आ रहा है, जो बीमार हैं उनकी तादाद अब कम होती नजर आ रही है, नए बीमार कम मिल रहे हैं, तो लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले को डील कर रहा है। और लोगों को इलाज के लिए हर गली में, आप मेरे पीछे की ओर आपको एक एम्बुलेंस नजर आएगी, तो हर गली के कॉर्नर पे एक एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स की टीम है, दवाइयां मौजूद हैं। और जैसे ही लोगों में किसी तरह की कोई सिम्टम्स है वो पाए जाते हैं तो उसे सीधे फर्स्ट एड के साथ में उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए मैं आपको एक दृश्य और दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कुछ दूरी पर एक गैस कंपनी की गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के अंदर आपको खाली पानी की वाटर कैंस जो होती हैं, जिन्हें हम कैन कहते हैं, वाटर कैंस, ये लाई गई हैं और हर घर में ये कैन मुफ्त बांटी जा रही हैं। और लगातार यहाँ पर लगभग सभी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी मैदान में उतरे हैं। नगर निगम की गाड़ियां लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इस पूरे इलाके में मजदूर लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हर गली में काम किया जा रहा है। पूरे इलाके में जिस तरीके से हैजे का आउटब्रेक हुआ था, ये कह लें कि दूषित पानी के चलते जिससे लोग परेशान हुए थे, उन सारी चीजों को देखने के बाद में अब प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली। और एक बड़ी देर रात एक बड़ी सर्जरी भी हुई है, प्रशासनिक सर्जरी हुई है। इंदौर की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल जिन कारण बताओ नोटिस जारी किया था निगम आयुक्त को, उन्हें हटा दिया गया है, इंदौर से बाहर भेज दिया गया है। और साथ ही उपायुक्त जो है रोहन सिसोनिया, उनको निलंबित कर दिया गया है। पहले उन्हें हटाया गया था, अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में जो जल विभाग के उप यंत्री थे संजीव श्रीवास्तव, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। और साथ ही क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम की कमान सौंपी गई है। अब इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी क्षितिज सिंघल के हाथ में होगी। तो लगभग अब हर स्तर पर काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। हर स्तर पर काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है महेश, और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तैयारियां भी बड़ी अच्छी हो रही हैं। टैंकर पहुंच रहे हैं, अपील लगातार लोगों से की जा रही है। दूसरी तरफ अगर यही मुस्तैदी उस समय दिखाई होती जब लोगों ने समस्याएं बताई थी कि पानी गंदा आ रहा है, तो शायद इतनी जिंदगी चली नहीं जाती। दूसरी तरफ अगर अपडेट आपसे पूछना चाहें तो किस तरह की है, अस्पतालों में अभी क्या हालात हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, एक बहुत सुखद बात यह है कि जो अस्पतालों में बीमार है उनमें गंभीर बीमार अब नहीं है।
कल गीताबाई की जो मृत्यु हुई है उसके बाद में 15 मृत्यु का जो आंकड़ा अभी तक सामने है, अनऑफिशियल आंकड़ा है ये, सरकारी आंकड़ा इससे बेहद ही कम है, पर 15 मौतें हुई हैं। उसके बाद में अभी कोई मौत नहीं हुई। कल सुबह से लेकर आज सुबह 24 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम के शुरू होने के बाद में ये पहले ऐसे 24 घंटे जिसमें किसी की जान नहीं गई है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में लगभग 150 से आसपास लोग भर्ती हैं, जिनकी सभी की हालात जो है वो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, सभी खतरे से बाहर है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 40 दिन पहले से शिकायतें हो रही थी और इंदौर के कई इलाकों में भी इस तरीके की शिकायतें लगातार लंबे समय से लोग करते आए। तो प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से पहले जाग जाता, तो इन 15 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जिस तरीके की एक्टिविटीज अभी दिख रही है, इस एक्टिविटी का यदि 10% भी रेगुलर किया गया होता तो लोगों की जान नहीं जाती। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी, जो जमीनी अमला है, उसको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। लगातार शिकायतें की जा रही थी, उल्टा यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने लिखित में शिकायत की। वो अपने निगम के कर्मचारियों से, अधिकारियों से इतने त्रस्त थे कि उनको लिखित में शिकायत देनी पड़ी। उसके बाद भी यहाँ किसी तरह का बिल्कुल महेश, देखिए तभी इसका नतीजा है कि गाज गिरी है, कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है। लेकिन सुखद खबर ये भी है कि जैसा सब बता रहे हैं कि गंभीर स्थिति किसी की फिलहाल नहीं है, सब कुछ ठीक है वहां पे और जो काबू में है हालात, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए।